नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिसर भर्ती 2024 के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गाय की प्रमुख नस्लें। गाय की प्रमुख नस्लों से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको रोजाना मिलती रहेगी, एमसीक्यू सीरीज। तो और थ्योरी बेस क्लासें भी चल रही हैं, उसको भी आप देखिएगा। और आप जो इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और हमने कल जो थ्योरी क्लास है उसकी 3 वीडियो बना दी है। प्रमुख संस्थान, पशु गणना और गायों की प्रमुख नस्लें, 3 वीडियो बना दी हैं, तो वो भी आप जाकर देख देख लेना। और अगर आपको ये ऐसे लग रहा है कि हमारा टाइम ख़राब हो रहा है तो मतलब इस वीडियो को आप 2 की स्पीड करके भी देख सकते हैं, ताकि आपका साथ-साथ में एक बार में रिवीजन हो जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत भारी तगड़ा है। कोई भी चीज़ को आप बार-बार जितनी बार पढ़ोगे तभी आपको वो चीज़ याद होगी। तो बिना समय गँवाए शुरू करते हैं हमारी क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि विश्व की कितनी प्रतिशत गायें भारत के अंदर पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 40, तीसरा 75, चौथा 15। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि विश्व की कितनी प्रतिशत गायें भारत के अंदर पाई जाती हैं। आज के हम इस वीडियो के अंदर आपको लगभग 40 से 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप 45 में से एवरेज अनुमानित 45 में से आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पाते हो, वो आप साथ साथ में नोट करते जाना अपना रफ कॉपी के अंदर। तभी आपका आकलन हो कि मेरे जैसे मान लो 45 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो 45 में से 18 क्वेश्चन सही करने जरूरी है। तो सिर्फ 18 के 18 सही करने से आपको सिलेक्शन नहीं होगा। आप अधिकतम कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, वो आकलन आपको यहाँ हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे, विश्व की कितनी प्रतिशत गायें भारत में पाई जाती हैं? तो सीधा सा आंसर है 15% गायें हैं वो भारत में पाई जाती हैं विश्व की। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि भारत के कुल दूध उत्पादन का गाय का कितना योगदान है? तो हमने कल के वीडियो के अंदर बात की थी, गायों की नस्लों के बारे में जाना था तब, कि गाय अकेली गाय की नस्लें हैं, जो गायें हैं वो 52% दूध उत्पादन करती हैं कुल दूध उत्पादन का भारत के। 52%, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। राजस्थान की मूल नस्ल है राठी, गिर, हरियाणवी, कोसी। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की मूल नस्ल कौन सी है। तो राठी है वो राजस्थान की मूल नस्ल है, यानी कि इसकी उत्पत्ति राजस्थान से ही मानी जाती है। राठ क्षेत्र, राठी मतलब राठ क्षेत्र कौन सा, इसका मूल केंद्र कौन सा है, वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था आपको। आगे हम बात करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि गाय की द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी मतलब कल आपको इसका अर्थ भी बताया था। द्विकाजी मतलब एक तो गाय होती है दुधारू पशु, यानी कि दूध देने के लिए, और एक होती है बोझा ढोने के लिए या खेती बाड़ी में काम में उपयोग लेने के लिए, और साथ में दूध के लिए। 2 काम आप साथ में करवाते हो गाय से, तो वो द्विकाजी नस्ल में आती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, हरियाणवी, राठी, नागौरी, थारपारकर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो मुझे तो चौथा ऑप्शन सही दिख रहा है, थारपारकर। थारपारकर है वो द्विकाजी नस्ल के अंदर आती है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, यानी कि दूध उत्पादन वाली नस्ल है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, गिर, एसएफ, जर्सी, कोसी। गिर, होलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी, कोसी। 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सर्वाधिक दूध देने वाला नस्ल, कल हमने बात की थी वीडियो के अंदर की ये जो एसएफ नस्ल है, इस क्वेश्चन का तो आपका दूसरा 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएफ ये लगभग 15 से एक दिन के अंदर 40 लीटर लमसम दूध देती हैं। एक दिन के अंदर 40 लीटर, यानी कि आपके जो चाचा वगैरह सबके घर को आप दूध का सर्विस कर सकते हो। इस एक अगर आपके पास एसएफ गाय है तो, होलिस्टीन फ्रीजियन, 40 लीटर दूध में तो आप 10-15 घर के जितने भी सदस्य हैं सबको आप दूध उपलब्ध करा सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि केवल राजस्थान में पाई जाने वाली नस्ल है। पहला ऑप्शन राठी, थारपारकर, जाफराबादी। चौथा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों।
तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 व 2 दोनों राठी और थारपारकर राजस्थान में पाई जाती केवल। अगला क्वेश्चन है कि साहिवाल का उद्गम स्थान है जैसलमेर, बाड़मेर, मोंटगोमरी, हरियाणा। तो ये इतना मैं बता देता हूँ कि साहिवाल का उद्गम स्थान है वो अपने इंडिया देश के अंदर भी नहीं है। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान का एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, मोंटगोमरी। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मोंटगोमरी। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली नस्ल है राठी, गिर, थारपारकर, नागौरी। तो भाई नागौरी सूरा सबसे तेज होते हैं दौड़ने के अंदर, चाहे लड़के हो चाहे वहाँ के बैल हो, कोई भी व्यक्ति वहाँ का दौड़ने में वो सारे तेज होते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन का आपका सही हो जाएगा। आर्मी के अंदर देखा होगा आपने कंपटीशन कि नागौरी लड़के कितने खतरनाक दौड़ते हैं। सर्वाधिक मीठा दूध वाली गाय की नस्ल है, पहला ऑप्शन है साहिवाल, जर्सी, राठी, कांकरेज। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, तभी मैं आपको बता देता हूँ कि मीठा दूध क्यों होता है। क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, 4% के आसपास लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध के अंदर, तो इसीलिए इसका दूध मीठा होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो सर्वाधिक मीठा दूध देने वाली गाय की नस्ल है वो है साहिवाल। साहिवाल का दूध मीठा होता है पीने के अंदर। तो भाई गाय लाओ तो आप साहिवाल लाना, इसका दूध मीठा होता है। गाय की नस्ल जिसमें कान केले के पेड़ के पत्ती नुमा होते हैं, यानी तीखे होते हैं और पतले होते हैं, जमीन की तरफ झुके हुए होते हैं, लटकते हैं इसके। साहिवाल, नागौरी, गिर और उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गिर। गिर कहाँ इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, वो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि गिर का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। गिर मतलब वो गिर वो जंगल कहाँ पर है, वहीं पर। सवाई साल किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है? गिर, मालवी, कांकरेज, सूरती। यानी अपने मस्ती में चलती हैं, मजे से, कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, अपने हिसाब से चलती हैं। ऐसी कौन सी गाय की नस्ल है? तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कांकरेज। कांकरेज नस्ल है वो अपनी मस्ती के अंदर चलती है, यानी कि इसकी मेन विशेषता है सवाई साल। आगे हम बात करें, अगला अपना क्वेश्चन है कि गाय की दूध उपयोगी नस्ल है मालवी, नागौरी, गिर, राठी। मान लो अगर आपको दूध के लिए गाय लानी है तो आप इन चारों में से कौन सी गाय लाना पसंद करोगे? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो दूध में इन सब में तो ये गिर दिख रहे हैं, इसमें दूध ज्यादा होगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गाय की दूध उपयोगी नस्ल है वो है गिर, इन चारों में से। आगे हम बात करें, अजमेर व भीलवाड़ा जिले में मुख्यतः गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो गाय की मुख्यतः नस्ल अजमेर और भीलवाड़ा। 4 ऑप्शन है, नागौरी, कांकरेज, थारपारकर और गिर। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गिर। आगे हम बात करें, आगे हम अगला हमारा क्वेश्चन है कि गाय की वह नस्ल जिसकी प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है? जर्सी, एचएफ, साहिवाल, थारपारकर। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थारपारकर। थारपारकर नस्ल इसमें प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। गाय के बछड़े के समय जन्म के समय दांतों की संख्या, तो कल भी हमने बताया था कि 2 दांत होते हैं गाय के जन्म बछड़े में जन्म के समय। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गाय की संकर नस्लें हैं मेहसाना सूरती, एसएफ राठी, कर्ण स्विस, कर्ण फ्रीज या जमुनापरी राठी। तो एसएफ तो विदेशी है, राठी राठ क्षेत्र में, मेहसाना और सूरती ये तो भैंसों की नस्ल है, जमुनापरी राठी ये जमुनापरी किसकी है आप बताना, बकरी की है, गाय की है, भैंस की है, आप कमेंट करके बताना। राठी, तो इसका आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्ण स्विस और कर्ण फ्रीज। NDRI हरियाणा के द्वारा विकसित है। कल हमने वीडियो के अंदर बताया था कि ये कर्ण स्विस किन नस्लों के 3 नस्लों के संकरण से बनाई गई है। कर्ण फ्रीज भी एक संकरण से बनाई गई है, और एक जरसिंध और थी, वो किन किन के संकरण से बनाई गई है, तो वो आपको अगर पता हो कमेंट करके बताना। देखते हैं कि किस किस को पता है कि कर्ण स्विस और कर्ण फ्रीज किन की संकर नस्लें हैं। अब अगला अपना क्वेश्चन आ ही गया कि जरसिंध किस प्रकार की नस्ल है? संकर भैंस, संकर बकरी, संकर भेड़, संकर गाय। तो सीधी सी बात है कि गायों के बारे में पढ़ रहे हैं तो संकर गाय होगी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जरसिंध। जरसिंध किसकी है? गाय की नस्ल है, ठीक है। आगे हम बात करें, भारतीय गाय में यौवना आरंभ की उम्र है। तो कल भी हमने बताया था कि 24 माह के लमसम होती है भारतीय गाय की यौवना आरंभ उम्र।
तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और संकर गाय की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया संकर गाय में यौना आरंभ की उम्र 18 महीने यानी कि 1.5 साल के लमसम जो संकर गाय होती हैं वो 18 महीने के अंदर वो गर्भ धारण के लिए योग्य हो जाती हैं। और भारतीय गाय है वो 2 साल की होती है तब वो गर्भ धारण के योग्य होती है। अगला अपना क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में 100% आने की संभावना है कि नवजात बछड़ों को खीस कितना पिलाना चाहिए। 1/10 भाग शरीर का, 1/2 भाग शरीर का, 1/15 भाग शरीर का, 2/4 भाग शरीर का। तो खीस का मतलब होता है कि जब गाय बछड़े को जन्म देती है तो वो पहला दूध होता है ना गाय के थनों के अंदर, वो बछड़े को कितना पिलाना चाहिए इसके बारे में बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो गाय जो बछड़े को जन्म दिया तो वो पूरा का पूरा दूध उसको ही पिला दो तो बेचारे को दस्त वगैरह लगने की संभावना, क्योंकि ये इसमें प्रोटीन वगैरह बहुत खतरनाक तरीके पोषक तत्व होते हैं, वो इतने शरीर उसका नया नया शरीर होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए उसके मतलब दस्त वगैरह लगने की संभावना होती है। तो ये मतलब 1/10 भाग होता है शरीर का, वो इतना खीस पिलाना चाहिए। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1/10 शरीर के भार का 1/10वां भाग खीस पिलाना चाहिए बछड़े को। अगला क्वेश्चन है कि गाय की किस नस्ल को लोला कहा जाता है। गिर, थारपारकर, साहिवाल, राठी। तो कल भी हमने क्लास में बताया था कि लोला, लोला मतलब मैंने इसको रिलेट करके भी बताया था कल आपको कि लोला किसे कहा जाता है, साहिवाल, साहिवाल लोला। आप इस प्रकार के रिलेट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है सियार, राठी, गिर, नागौरी, साहिवाल। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि राजस्थान की किस गाय की नस्ल को कामधेनु कहा जाता है, तो वो है राठी। राठी को कामधेनु नस्ल कहा जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि गाय में सर्वाधिक वसा किस नस्ल के दूध में पाई जाती है। साहिवाल, गिर, एसएफ, जर्सी। तो गाय में सर्वाधिक वसा किस नस्ल के दूध में पाई जाती है। तो गाय में सर्वाधिक वसा किस नस्ल के दूध में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपका 4 नंबर ऑप्शन जर्सी। जर्सी के अंदर वसा पाई जाती है 5% के लमसम, 5 से 5.5 के लमसम। तो वसा सबसे ज्यादा गायों की बात करें तो वो है जर्सी के अंदर। आगे हम बात करें विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल है थारपारकर, गिर, एसएफ, जर्सी। तो कल भी हमने बताया था कि इसके जो इस गाय का जो नर होता है उसका वजन 9 क्विंटल के आसपास होता है, और जो मादा गाय है उसका वजन होता है 7 क्विंटल के आसपास। और हमारी देसी गायों की बात करें तो उनका तो वजन होता है 3 से 4 क्विंटल के मध्य, इतना वजन होता है हमारी देसी गायों का। और ये जो विदेशी नस्ल है एसएफ, इसका तो वजन होता है भाई साहब 9 क्विंटल के आसपास। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल एसएफ, 3 नंबर ऑप्शन सही। एसएफ के फुल फॉर्म है होलिस्टीन फ्रीजियन। अब बात आई गाय की सर्वाधिक सुंदर नस्ल। कल हमने बताया था कि इसके बैल होते हैं वो भड़कीले एवं फुर्तीले होते हैं, अगर किसी के पीछे लग जाए तो उसका पसीना पसीना छुड़ा देते हैं, इतने खतरनाक होते हैं, इतने भड़कीले होते हैं। तो कभी भी आपका कोई दोस्त या कोई ऐसा पड़ोसी वगैरह कोई परेशान कर रहा हो कि आपको कि रही नहीं, तो ये आयर शायर वाले नस्ल का बैल है वो उसके पीछे लगा देना, वो कभी भी जिंदगी में आपका नाम नहीं लेगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वाधिक सुंदर है, नहीं सुंदर भी है दिखने में और भड़कीले भी खतरनाक है भाई साहब, किसी के पीछे लग जाए ना बस उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक वो कहीं सेफ जगह न घुस जाए। आगे बात करें हम गाय का मांस कहलाता है, 4 ऑप्शन है बीफ, चिकन, मटन, सेवन। तो सेवन किसका होता है, सेवन किसका होता है, बकरी का। मटन किसका होता है, चिकन किसका होता है, आप कमेंट करके बताइए दोनों का। आपको मैंने परसों जो क्लास ली थी उसमें बताया था। तो बीफ है वो गाय का मांस कहलाता है बीफ, 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध का पीला रंग किस कारण होता है। कैसीन के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, कैरोटीन के कारण या वसा के कारण। तो वसा के कारण बिल्कुल भी नहीं, एसिटिक अम्ल तो गाय के दूध में पाया नहीं जाता, कैसीन नहीं। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन मतलब गाजर के अंदर भी पाया जाता है और गाय के दूध में भी पाया जाता है, तो इसी कारण गाय का दूध पीला होता है, कैरोटीन के कारण। अब हमारा क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि गाय के किस नस्ल का चेहरा तस्तरी नुमा होता है, यानी जो
थाली होती है ना, थाली टाइप का होता है। तो तस्त्री नुमा सेहरा किस गाय के नस्ल का होता है? एसएफ, जर्सी, राठी, साहिवाल। मैं इतना आपको हिंट दे देता हूँ कि ये मतलब अपनी देसी नस्ल नहीं है, विदेशी नस्ल है थोड़ी सी, और ये मतलब दूध में भी थोड़ी ढंग की है। तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जर्सी। जर्सी का जो सेहरा है वो कैसा होता है? तस्त्री नुमा। अब अगला आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि गाय का गर्भकाल कितना होता है? 165 दिन, 150 दिन, 300 दिन या 282 दिन? तो भाई 300 से 310 के मध्य होता है भैंस का। 150 की लमसम गाय मतलब बकरी और भेड़ दोनों का होता है 150 दिन का, यानी कि 5 महीने के लमसम। और सुअर का होता है 3 साढ़े 114 दिन का होता है सुअर का। और हम बात करें गाय की, तो गाय का होता है 282 दिन, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये थी क्लास, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपने कोर्स कितनी बार कर लिए हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे आसपास रहने वाले विद्यार्थियों ने लगभग 12-12, 13-13 बार इसका पूरा कोर्स कर लिया है। तो आप भी लगे रहिए, आपका भी जितनी बार ज़्यादा जल्दी पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे उतना जल्दी आपका कोर्स होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और बात करेंगे हम अगले टॉपिक के बारे में। धन्यवाद।